आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आप सबके कमेंट आए हैं कि दीदी हमें आप कुछ ऐसा उपाय बताएं कि हमारा जो कुंडली में पितृदोष है वह भी आज के दिन जाप पाठ या उपाय करने से शांत हो जाए। तो आइए मैं आपको छोटी छोटी बातें बताती हूँ। अगर हम सोमवती अमावस्या के दिन कौवे कुत्ते गाय भैंस आदि का कभी भी हमें अपमान नहीं करना चाहिए। अमावस्या पर पशु पक्षियों के लिए भोजन और पानी की हमें व्यवस्था जरूर करनी चाहिए, इससे हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन हमें काले तिल का दान करना चाहिए, इससे भी हमारे पितृदोष दूर होते हैं और उनकी कृपा हम पर बनी रहती है। हमारे जीवन में तरक्की के रास्ते भी खुलते हैं। काले तिल का दान मंदिर में भी हम कर सकते हैं। इस दिन हमको कच्चा दूध और चावल का दान भी करना चाहिए, इससे हमारी आर्थिक परेशानियों से भी मुक्ति मिल रही है और किसी कारणवश हमारे पितृ हमसे नाराज़ चल रहे हैं तो उनकी नाराज़गी भी दूर हो जाती है। अगर हमें व्यापार में बहुत ज़्यादा समस्याएं चल रही हैं तो अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इस दिन कच्चे चावलों को पकाकर उसमें चीनी मिलाकर गाय को खिलाना चाहिए। इससे और गाय माता का आशीर्वाद भी गौ माता का आशीर्वाद भी लेना चाहिए। इससे हमारा मानसिक तनाव दूर होता है। धन संबंधी समस्याओं पर छुटकारा पाने के लिए अमावस्या की तिथि पर आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर इसे तालाब या नदी में डालें और इससे हमारी पैसों से संबंधित समस्याएं भी खत्म होती है। शाम के समय हमें दक्षिण दिशा में पितरों के नाम का एक दीपक जलाना चाहिए, उसमें हम थोड़े से काले तिल भी डाल सकते हैं। इस दिन हमें गरीबों को भोजन बांटना चाहिए, इससे हमारी आर्थिक संपन्नता बढ़ती है। तुलसी माँ को कच्चे दूध से सींचना चाहिए और उनकी मिट्टी माथे पर लगानी चाहिए। शाम के समय हम तुलसी जी के आगे देसी घी का दीपक भी जला सकते हैं। तुलसी जी की हम परिक्रमा भी कर सकते हैं और हमें अपने घर में इस दिन खड़े नमक का पोछा लगाना चाहिए, इससे नेगेटिविटी ख़त्म होती है। काली चींटियों को हमें शक्कर मिला हुआ आटा खिलाने से जीवन में हर प्रकार के कष्ट खत्म होते हैं, परिवार में एकता बढ़ती है और इस उपाय को करने से पाप कर्मों का अंत होता है, पुण्य कर्मों की वृद्धि होती है और पुण्य कर्मों की वृद्धि होने से हमारी सारी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। इस समय आज के दिन सोमवती अमावस्या को शाम को घर के ईशान कोण में देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। उसमें बत्ती में रुई के स्थान पर कलावे का प्रयोग करें। दिए में थोड़ा सा हम केसर अगर डाल देते हैं तो यह इससे माँ लक्ष्मी हमारी प्रसन्न होती है। यह उपाय करने से घर में धन दोगुनी चार चौगुनी वृद्धि होती है। इस दिन हमें कच्चा दूध मिलाकर नहाना चाहिए। अगर हम अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लेते हैं तो इससे हमारे को स्वास्थ्य संबंधी जो भी समस्याएं हैं वह हमारी ख़त्म हो जाती हैं। हमें अपने घर की दहलीज पर भी खड़ी बात मतलब हमें गोल बाती वाला बत्ती नहीं लगानी है, लंबी बाती वाली जो बत्ती होती है वो हमें लगानी है। घर की दहलीज पर हम वह भी लगा सकते हैं दीपक उसका। और इस दिन हमें दूध और चावल का हम जितना ज़्यादा दान करते हैं उतना ही हमारे लिए शुभ और फलदायी होता है। हम ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं, पंडित को भोजन करा सकते हैं, उन्हें प्रदक्षिणा दे सकते हैं, उन्हें फल दे सकते हैं। ओम ह्रीम नमः मंत्र का हमें इस दिन जाप करना चाहिए। अगर हम ओम ह्रीम नमः मंत्र का जाप करते हैं तो इससे भी हमारे जीवन में आने वाले कष्ट खत्म होते हैं। आपको ये सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आप सोमवती अमावस्या पे ये सब करते हैं तो विशेष फलदायी होगा और हमारे पितृ हमसे प्रसन्न होते हैं। सादर जय जिनेंद्र।